ली हुई चीज हमेशा लौटाओ। 3, 2, 1, गो। हम सब एक आसुका अरे वो देखो एजीओ मैम, इन्हें क्या हुआ? शायद वो कोई प्रॉब्लम में होंगी। हाँ, बच्चे तुम लोग। गुड आफ्टरनून मैम। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मैम, पर आपको हुआ क्या है? एक्चुअली वो मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। मात्सुज़ाका मैम, आप क्या कर रही हैं? मैं बिना काम की चीजों को बेचने का सोच रही हूँ। बेचने का सोच रही हैं? उसके लिए एक वेबसाइट है, मैंने सुना है वहाँ पर बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। अरे ये बुक मैंने कब खरीदी? कोई बात नहीं, इसे भी बेच देती हूँ। वो बुक तो मैंने बहुत टाइम पहले मैंने वो बुक उनको पढ़ने के लिए दी थी। उन्होंने वो फिनिश कर ली होगी। क्या मतलब? मतलब उन्होंने खा के खत्म कर दी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। फिनिश करना मतलब उन्होंने वो पढ़ ली होगी। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है नानी। तो बताओ ये क्या है? मुझे लगता है शायद वो भूल गई है कि वो किताब मेरी है। जो चीजें बेचनी है उनके पिक्चर्स डालना कितना जरूरी है। अरे ये तो मेरी बुक की फोटो ले रही है। आप उनसे कह दीजिए और वो बुक वापस दे देंगी। तुम लोग तो जानते हो ना कि मैं इस मामले में कितनी शर्मीली हूँ। शर्मीली मतलब? हाँ? शर्मीली मतलब उन्हें पूछने में शर्म आती है। और खास हम गर्ल्स को तो इसके लिए बहुत ही शर्म आती है। और जब सामने मात्सुज़ाका मैम हो तो डर भी लगता है। एक काम करते हैं, हम सब मिलकर उन्हें क्यों ना याद दिलाएं? हम उनसे कहते हैं कि स्टेशन के पास भेज दे, वहाँ अच्छे दाम मिलेंगे। कुछ भी मत बोलो शिनचैन। एक्सक्यूज मी मैम। गुड आफ्टरनून मैम। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मैम आप क्या कर रहे हो? सफाई कर रही हूँ ताकि मेरी डेस्क और भी ज्यादा चमके। और अपने आप की सफाई? हाँ, वो भी करनी है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मन तो पहले से ही मासूम और साफ है। लेकिन उन्हें बोलेगा कौन? गसामा को कहना चाहिए। क्या बड़बड़ कर रहे हो तुम लोग? मात्सुज़ाका मैम। यस, बताओ गसामा कि चीजें लेकर वापस लौटानी चाहिए। किन चीजों की बात कर रहे हो? वो मैं सुनो मसाओ, वो बुक लौटा दो ना जो मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए दी थी। क्या? मसाओ के पास मेरी वो बुक है जो उसने वापस नहीं दी है। इसका मतलब तो लेकर ना लौटाना हो गया ना मैम। लेकर ना लौटाना? सॉरी, मैंने तो बस मात्सुज़ाका मैम को याद दिलाने के लिए ऐसा कहा। ओह अच्छा। मसाओ, हमेशा ली हुई चीजें वापस लौटानी चाहिए। हाँ यस मैम। बिल्कुल सही कहा। आखिर तुम लोगों को हुआ क्या है? मुझे याद आया कि तुमने भी हमारी कोई चीज यूज की जो नहीं लौटाई है। हाँ? बताओ ऐसी कौन सी चीज यूज की थी मैंने? याद करो, 3 दिन पहले जब तुम घर आए थे। एक्सक्यूज मी आंटी, मैं आपका टॉयलेट यूज कर रहा हूँ। चलो जल्दी से हमारा टॉयलेट वापस करो। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, टॉयलेट रिटर्न नहीं हो सकता है। बच्चों, बाहर का मौसम कितना अच्छा है, तुम लोग बाहर जाकर क्यों नहीं खेलते? मात्सुज़ाका मैम, कोई ऐसी चीज है जो आपने ली है और लौटाई नहीं है? वेरी गुड नैनी। ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का चैन ले लिया। एनीवे बच्चों, मैं बहुत बिजी हूँ, तुम लोग बाहर जाकर खेलो, मुझे बहुत काम है। एजियो मैम, आप भी। मात्सुज़ाका मैम को तो याद ही नहीं है और मुझे लगता है याद आएगा भी नहीं। इसका मतलब वो मेरी बुक बेच कर रहेगी। मुझे लगता है आपको उन्हें डायरेक्टली बोलना चाहिए। अरे, आप लोग वापस आ गए? सुनिए मात्सुज़ाका मैम। क्या हुआ? एजियो मैम आपको कुछ बात बताना चाहती है। अरे वो मैं दरअसल आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, कुछ बताना चाहती हैं? हाँ
इतनी देर तक क्यों रुकी रही? एक्चुअली वो मैं शर्मा रही हो? Congratulations! तुम्हें लगा मैं नाराज हो जाऊंगी? तो बताइए कौन है वो लकी इंसान? मुझे तो लगा कि सबसे पहले मेरा नंबर आएगा। पता है आजकल लोग ज्यादा फंक्शंस नहीं रखते हैं, लेकिन मैं सारे फंक्शंस में आऊंगी और प्रॉमिस करती हूँ कि कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। और घबराना मत, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी, बेस्ट बिहेवियर पर रहूंगी। ये क्या बोल रही है? ये आप क्या बोल रही है? बिरयानी का पुलाव कैसे बोल सकती है? मुझे वापस दे दीजिए। क्या वापस दे दूं? मैंने क्या लिया है? वो कॉमिक बुक जो मैंने आपको दी थी, वापस दे दीजिए। आखिर मैंने कह दिया। मात्सुजाका मैम, आप जो बुक बेचने की कोशिश कर रही हैं ना, वो एजियो मैम की है, उन्होंने आपको दी थी। ओह, वो वाली कॉमिक बुक? हाँ, याद आया, मैंने आपसे बोरो की थी। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई थी। बुक तो बिक गई है। अरे नहीं, मात्सुजाका मैम, ये आपने क्या कर दिया? शांत हो जाइए। मैं आपको नई कॉमिक बुक खरीद कर दूंगी। सच में खरीद दोगी? प्रॉमिस करती हो? जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कौन बनेगा स्टाइलिश बॉस? 3, 2, 1, go! रफ एंड टफ ryuko। किलर शार्क ओगिन। मैं हूँ ज्वालामुखी मारी और हम तीनों साथ में हैं स्कॉर्पियन स्क्वाड। ये नए आउटफिट्स का क्या चक्कर है? मैंने सोचा क्यों ना हमारी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए हम एक मेकओवर करें। तो क्या ख्याल है? और ये लेपर्ड किस लिए? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे? नहीं। Excuse me, आप तीनों वो जर्मन शेपर्ड कॉमेडी ग्रुप से हो? लेपर्ड, जंगल में रहने वाला वाइल्ड एनिमल लेपर्ड। जर्मन शेपर्ड डॉगी नहीं समझे? और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हम कोई कॉमेडी ग्रुप नहीं है। सुनिए लीडर, अगर आपको मेक ओवर ही चाहिए तो ऐसा कुछ ट्रेंडी स्टाइलिश ट्राई कीजिए। क्या? हाँ? क्या लिखा है? स्टाइलिश बॉस गर्ल्स? एक सेकेंड, ये बॉस गर्ल्स का क्या मतलब है? कौन है ये तीनों? आपको नहीं पता? ये है ड्रामा क्वीन गर्ल्स, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर्स। ये तीनों फैशन मॉडल्स हैं और आज की टीनेज लड़कियों में बहुत पॉपुलर हैं। मतलब ये अतरंगी कपड़े और भड़कीले मेकअप वाली लड़कियां बॉसेस हैं? अरे नहीं, बॉसेस है इसका मतलब स्टाइल और फैशन की बॉसेस हैं, किसी फैक्ट्री या कंपनी की नहीं। ये लड़की आज कासुकाबे आ रही है एक प्रमोशनल इवेंट के लिए। हाँ, क्या सच में? इन्होंने कासुकाबे में अपना स्टोर खोला है जिसके लिए ये यहाँ आ रही है। क्या बात है। ओह अच्छा, तब तो ये परफेक्ट जगह और मौका है सबको दिखाने का कि असली बॉस कौन है। आपका लेपर्ड तो डर गया। अरे वाह, सच में आज तो बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। क्या हम सच में अंदर जाने वाले हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है हम ना जाए वही अच्छा रहेगा। डरना बंद करो और मेरे पीछे आओ। डॉग से ज्यादा क्या है मुझे पसंद? मैं हूँ करण। रॉक पेपर सीजर्स में जीतने वाली मैं हूँ गुचोमा। हर चीज से बहुत जल्दी बोर होती हूँ। मैं हूँ आकिबोयो। और हम तीनों हैं ये हो क्या रहा है? हम तीनों बताएंगे कि असली फैशन क्या होती है। हम हैं बेस्ट। एक मिनट। लीडर, चलो वापस चलते हैं प्लीज। कितने अजीब कपड़े पहने हैं। देखिए मास्टर, सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। अरे नहीं, वो हमारी तारीफ नहीं हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरी बात मानिए, हम वापस चलते हैं लीडर। कौन हो तुम?
क्यों ना हम सबको बताएं कि असली फैशन क्या होता है। आप बिल्कुल स्टाइलिश नहीं हो। तुमसे किसी ने नहीं पूछा। अगर तुमने ये साबित कर दिया कि हमारा ये आउटफिट स्टाइलिश नहीं है तो तुम जो कहोगी वो हम करेंगे। लेकिन हमने तो कुछ नहीं कहा। अजीब कपड़े और भड़कीले मेकअप के साथ तुम खुद को बॉस गर्ल्स कहती हो। क्या कहा तुमने? तुम हमारी स्टाइल और फैशन सेंस का मजाक उड़ा रही हो। यहाँ हमसे ज्यादा स्टाइलिश और कोई नहीं है। अगर हिम्मत है तो एक कॉन्टेस्ट हो जाए। मैं भी बिल्कुल यही चाहती हूँ। लीडर, ये क्या कर रही हो? अगर हम जीते तो स्टाइलिश बॉस का टाइटल हमें मिलेगा। बोलो मंजूर है? हमें बिल्कुल मंजूर है। वैसे भी जीतेंगे तो हम ही। समझे लेपर्ड गर्ल्स? हमें हराने चली है। कैसे लड़ी जाए इनसे ये जंग? पंजा लड़ाकर, बॉक्सिंग करके, या फिर मैं हेल्प करूँ? जाहिर सी बात है, फैशन कॉन्टेस्ट से ही इसका फैसला होगा। ओए, अब ये फैशन कॉन्टेस्ट किस चिड़िया का नाम है? यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी मैं। हम ड्रामा क्वीन गर्ल्स से कभी नहीं जीत पाएंगे। मेरी मानो तो हार मान लेते और यहाँ से निकलते हैं। इतना सब होने के बाद भी तुम मुझे चुपचाप हार मानकर पीछे हटने के लिए कह रही हो? तुम दोनों को गुस्सा कैसे नहीं आ रहा है? आप सही कह रही हैं लीडर। हम आपके साथ हैं। ये हुई ना स्कॉर्पियन स्क्वाड गर्ल्स वाली बात। तो फिर तय रहा, अगले 30 मिनट के अंदर मॉल में जितने भी स्टोर्स हैं, वहाँ से शॉपिंग करके हम अपना मेकओवर करेंगे और फिर ये ऑडियंस जज करेगी कि कौन सबसे ज्यादा स्टाइलिश है। ठीक है, समझ गए। हाँ, वाह, कितना मजेदार आइडिया है। सच में ये तो कमाल का आइडिया दूसरे वाली फीलिंग आ रही है। आ जाएगा। कमाल का आइडिया है। तो अब हम क्या करेंगे लीडर? क्या आपके पास कोई सीक्रेट प्लान है इन्हें हराने का? जंग के मैदान में उतरो, अपने आप पता चल जाएगा। ओ, ये इतना भी बुरा नहीं है, क्यों है ना? असली फैशन तो इसे कहते हैं। यही लोग फाइनल करते हैं। तो फिर ये लुक भी काफी अच्छा है ना? करते हैं इसे फाइनल। बिल्कुल नहीं। ये क्या नहीं लगा रखा है? इसमें तो फैंसी ड्रेस वाली फीलिंग है। तुम अपनी राय अपने पास रखो। हद है। आखिर ये हो क्या रहा है? कोई भी आउटफिट हम पर अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? क्या किसी भी स्टोर में ऐसे कपड़े नहीं है जो हम पर अच्छे लगे? क्योंकि लीडर, ये हमारा स्टाइल नहीं है। इस तरह हमारा जीतना नामुमकिन है। देखा जाए तो हमारा फैशन सेंस काफी यूनिक है। ये हमारा स्टाइल नहीं है। हेलो एवरीवन, कैसे लग रहे हैं हम? हम तीनों अच्छी फ्रेंड्स हैं ना, इसलिए हमने मैचिंग आउटफिट्स पहने हैं। हम बने हैं अरे वो तीनों कहाँ चले गए? कहीं हारने के डर से भाग तो नहीं गए ना? वेरी फन। हम ना डर कर भागेंगे और ना किसी से छुपेंगे। ये कैसा मजाक है? ये तो यूनिफॉर्म है, आउटफिट नहीं। सही कहा तुमने, और यही हमारा स्टाइल है। हमारा यूनिक फैशन सेंस ही हमारी असली पहचान है, और अपनी असली पहचान छुपाने वाले कभी फैशनेबल नहीं हो सकते हैं। अपनी असली पहचान? ये बात तो दिल को छू गई। सही कहा तुमने। हमने आज तक कभी ऐसा सोचा ही नहीं। क्या बात है! हमारी स्टाइलिश लीडर आप कमाल है। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मास्टर, मैं भी। लेकिन तुम तो हमारी स्क्वाड में नहीं हो। राजा मेरा था। डैड, तो आज हम लोग क्या ऑर्डर करें? फाइनली ये आ ही गया। अरे कैसी है नोहारा फैमिली? गुड आफ्टरनून। ये देखिए मैंने क्या मंगवाया है। वेजिटेबल स्ट्यू मील सेट। हकाता का एक बहुत फेमस स्टोर से मंगवाया है। अच्छा, बहुत टेस्टी होगा ना? हाँ बिल्कुल, स्ट्यू और सूप बनाने के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। क्या बात है! दिखाओ दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। शिनचैन बेटा, चलो घर चलते हैं। टीवी पर एक्शन कमेंट शुरू होने वाला है। लेकिन इसमें तो अभी थोड़ा टाइम है। नहीं, चलो जल्दी घर चले।
सॉरी लेकिन चिंचान को टीवी देखना है इसलिए हमें घर जाना होगा। पिछले हफ्ते मैंने कबाब मील सेट भी मंगवाया था। अब तो मेरा भी मंगवाने का मन कर रहा है। रोड्स पर पॉटहोल्स की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। डैड, एक्शन कमेंट में अभी बहुत टाइम है। मुझे पता है बेटा, पर वो आंटी घंटों तक बातें करती हैं इसलिए हम घर आ गए। देखो मैं क्या लाई हूँ। आपको पता है यह काटो के स्टोर का पैम्फलेट है। इनका ये वेजिटेबल स्टू सेट कितना बढ़िया लग रहा है ना। क्यों ना हम भी एक मंगवाएं हैरी। क्या? ये बहुत महंगा होगा ना मॉम? ये उतना भी महंगा नहीं है जितना देखकर लग रहा है। सही कह रही हो मित्सी, इतना भी महंगा नहीं है ना? वेजिटेबल स्टू सेट 4600 का। तो ऑर्डर करें? अरे रुको ये देखो, चिकन स्टू सेट 4200 में मिल रहा है। क्या? हाँ सही कह रहे हैं। लेकिन मेरे लिए तो प्राइस से ज्यादा टेस्ट इम्पोर्टेंट है। सस्ता है तो बेहतर है। मॉम की तो हमेशा यही फिलॉसफी है। लेकिन पॉपुलैरिटी रैंकिंग में सबसे पॉपुलर सेट तो ये 4800 वाला है। और हैरी ये देखिए, हकाटा मोत्सु हॉटपॉट सिर्फ 3980 का है और इसकी रेटिंग और रिव्यूज भी कितने अच्छे हैं। ये भी अच्छा लग रहा है। रुकिए हैरी, ये 8500 वाला मात्सुजाका ग्रिल्ड मीट सेट भी कितना बढ़िया है। तो उसी प्राइस रेंज में ये 7850 का क्रैब स्टू सेट ज्यादा अच्छा है ना? एक्सक्यूज मी मॉम एंड डैड, ना आपकी ना मॉम की। चलिए चोको चिप्स लेते हैं, मैटर सेटल करते हैं। चोको चिप्स बीच में कहाँ से आ गए? आज सुबह ही तो जंबो पैक खरीदा था तुमने। वो तो मैंने खाकर खत्म कर दिए। क्या? शिनचैन आज एक्शन कमेंट का स्पेशल एपिसोड है। तुम है तो आओ, खुद को डम्पलिंग मॉन्स्टर कहते हो ना। तुम मेरे जाल में फंस चुके हो एक्शन कमेंट। कहो नहीं, क्या चाहते हो तुम? बताओ मुझे। ये लो सुपर हॉट डम्पलिंग खाओ। एक्शन कमेंट को बचाओ। हमारे सभी नन्हे व्यूअर्स को मिलेगा ये अट्रैक्टिव। ओह वाह, ये तो रोस्टेड मीट से भी काफी अच्छा लग रहा है। एक मिनट रुक जाइए हैरी, हम तो स्टू सेट ऑर्डर करने की बात कर रहे थे ना। अरे कब से तुम ही तो कहे जा रही हो कि कोई अलग डिश खाते हैं। डैड, ये डम्पलिंग क्या होता है? डम्पलिंग डम्पलिंग एक चाइनीज डिश है। डम्पलिंग्स मोमोज की तरह ही होते हैं शिनचैन। क्या तुम्हें डम्पलिंग्स खाने हैं बेटा? नहीं, एक्शन कमेंट पर डम्पलिंग मॉन्स्टर ने डम्पलिंग से अटैक किया है। गर्म है, बहुत गर्म। क्यों, मजा आ गया ना गर्मा गर्म डम्पलिंग खाकर? ओह अच्छा, लगता है ये वो डम्पलिंग्स हैं जिनमें गर्मा गर्म सूप की फिलिंग होती है। इसलिए एक्शन कमेंट का मुंह जल गया। मुझे जल्दी कुछ करना होगा वरना मेरा पूरा मुंह जल जाएगा। क्या करूं? खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसे थूक नहीं सकता। निकल लेता हूँ। ये बात है तो लो एक और लो। एक्शन कमेंट, लगता है तुम्हें मेरे डम्पलिंग्स बहुत पसंद आए हैं। एक्शन कमेंट, मैं आपका सीक्रेट वेपन ऑर्डर करती हूँ। शिनचैन, तुम्हारा हीरो बड़ी मुसीबत में है। वो सीक्रेट वेपन क्या हो सकता है? अब डम्पलिंग्स को यही हरा सकता है। आ गया, एक्शन कमेंट को सीक्रेट वेपन दे दो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिमिको। ये बात है तो देखते हैं तुम इसका सामना कर पाते हो या नहीं। सुपर हॉट मशीन डम्पलिंग अटैक। नहीं, डम्पलिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, पहले डम्पलिंग्स को तोड़ो, गर्मा गर्म सूप को बाहर आने दो और फिर उसे खाओ। बहुत टेस्टी है। अब मेरा डम्पलिंग्स खाने का मन हो रहा है। मुझे भी। ये सारे के सारे खा गया। तुम्हारे सुपर हॉट डम्पलिंग से मुझे सुपर पावर मिल गई। एक्शन कमेंट तो और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। ओह नो, मैंने इतने हेल्दी डम्पलिंग्स कैसे बना दिए? खाने को हथियार बनाने के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। डम्पलिंग पैन अटैक। अब और ये लो सुपर हॉट एक्शन बीम अटैक। डम्पलिंग मॉन्स्टर तो जल भून गया।
अब ये बचे हुए सुपर हॉट डम्पलिंग्स जाकर अपने स्टाफ को खिलाता हूँ। डम्पलिंग्स, हाँ? मित्सी, आज डम्पलिंग्स ही ऑर्डर करते हैं ना। फिर वेजिटेबल स्टू का क्या? डैड हाँ? ये लीजिए सुपर हॉट एक्शन बीम। बी 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 अरे कोई बचाओ। सॉरी मित्सी। हैरी, गलती से बाय का बटन प्रेस हो गया। डम्पलिंग्स आ गए। लेकिन इतने सारे बॉक्सेस मित्सी। हैरी, वो गलती से ना एक पैक की जगह 10 पैक वाला सेट सेलेक्ट हो गया। क्या मतलब अब हफ्ते भर डम्पलिंग्स ही खाने पड़ेंगे? यस, मैं डम्पलिंग्स खा कर सुपर स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। शिनचैन, खाने से पहले फूंक मारकर ठंडा कर लो। अरे चलन हो रही है, पानी, ठंडा पानी। डम्पलिंग्स बहुत टेस्टी है ना बेटा? चलन हो रही है। और आज चलो स्प्राउट्स बनाए। 3, 2, 1 गो। अरे मेरे सपनों का घर। 3, 2, 1 गो। भूख लगी है, कल मेरी सैलरी आ जाएगी। कितने अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। प्रॉपर्टी एक्सपो। हम अपने सभी वैल्यूड कस्टमर्स को फ्री में मंचो सूप दे रहे हैं। अरे वाह, बहुत शानदार। वाकई ऐसी जगह फ्री का खाना मिलना कितनी अच्छी बात है। ये लीजिए। शुक्रिया। बहुत कमाल का है। अब जाके जान में जान आई। हाँ, ये बहुत ही टेस्टी है ना? सारे मसाले इसमें परफेक्ट हैं। तुम यहाँ कैसे? मुझे ये खुशबू यहाँ पर खींच लाई मैम। बिल्कुल मेरी तरह है। मत्सुजाका मैम, आप यहाँ कैसे? वो मैं तो जाहिर सी बात है, मैं यहाँ घर देखने आई हूँ। खाना तो फ्री का खाती है और घर खरीदने की बात करती है। ये तुम क्या बोल रहे हो? I'm so sorry। आप ठीक है? चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। ये कितना हैंडसम है। भैया, अभी फ्री का खाना खाने आए हो क्या? बिल्कुल नहीं, दरअसल मैं अपने लिए खुद का घर ढूंढ रहा हूँ। छुट्टी के दिन एक्सपो जाकर मैं अपना ड्रीम हाउस तलाशता हूँ, लेकिन सब मुझे लाइफ पार्टनर ढूंढने की सलाह देते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ पहले मुझे अपना ड्रीम हाउस मिल जाए, उसके बाद लाइफ पार्टनर तो मिल ही जाएगी। ये सिंगल है, मैं इसकी लाइफ पार्टनर बन सकती हूँ। वैसे मैं भी अपने लिए घर ढूंढ रही हूँ, तो तुम मुझे अगर घर ढूंढने में हेल्प करोगे तो अच्छा होगा। क्या तुम मुझे गाइड करोगे? जरूर, इट विल बी माई प्लेजर। वैसे मेरा नाम है सुमाई सागाशी। और मैं मात्सुजाका। ये मेरे ही स्कूल का स्टूडेंट है और मैं इसकी टीचर हूँ। मेरा नाम है शिनचैन नोहारा। मुझे अपने सूप में क्रंची प्याज पसंद है। तो फिर क्या हम घर देखने के लिए अंदर चलें? हेलो मैम। हेलो दीदी। आपकी पूरी फैमिली का यहाँ स्वागत है। फैमिली? मैं इस जगह को पहले ही देख चुका हूँ। मैं और सुमाई एक फैमिली है। परिवार, फैमिली, 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 मेरी फैमिली, मेरी फैमिली। हाँ, हम एक फैमिली है। मैं आपको एक से एक घर दिखाऊंगी, एकदम स्पेशल। क्या कहा? स्पेशल है? तो फिर देर किस बात की है, दिखाइए ना। हाँ जरूर। बाहरी बनावट तो बहुत सुंदर है। ये हमारा सपनों का घर है। मॉम डैड, मेरे सपने जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। ये है हमारा सैंपल हाउस। ये कितना बड़ा है। सर, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? इस गेम में मुझसे कोई नहीं जीत सकता। ये वुडन फ्लोरिंग वाकई में बेहतरीन है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है और इसका कलर भी। साइप्रस वुड शुरू में सफेद होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है धीरे धीरे इसका रंग गहरे रंग में बदल जाता है। बहुत अच्छे। सही कहा। और साइप्रस की ये खासियत है कि ये ह्यूमिडिटी में भी बहुत टिकाऊ है। ये गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में राहत देता है और दिखता भी अच्छा है। वाह, बहुत अच्छे। मुझे तो अभी से राहत मिल रही है।
वाह, ये खिड़कियाँ तो काफी बड़ी हैं। अच्छी हवा अंदर आए इसका पूरा ध्यान रखा गया है। उजाले से कमरा और भी बड़ा लगने लगा है। बड़ी खिड़कियाँ उजाले के साथ साथ गर्मी भी लेकर आती है, लेकिन ये खिड़कियाँ पूरी तरह गर्मी से आपका बचाव करेगी। टेंशन की कोई बात नहीं। मुझे तो लिविंग रूम देखते ही प्यार हो गया। बोलने के लिए कुछ भी बोलती है। ये ऊपर क्या घूम रहा है? ओह, ये तो सीलिंग फैन है और पता है इससे कमरे के अंदर की गर्म हवा ऊपर की तरफ चली जाएगी। ओह, पंखा उड़ सकता है क्या? तुम ज्यादा मत सोचो। यहाँ सिर्फ मैं और समाई रहेंगे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ये देखिए, वॉशरूम कितना बड़ा है। हाँ। अरे शिनचैन, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे इस बाथटब को ट्राई तो करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ ठीक है, सही कहा शिनचैन। ऐसी जगह को ट्राई करना तो बिल्कुल बनता है। देखा, मैंने सही कहा था। सुमाई बच्चों को एक अच्छे डैड की तरह जान लेता है। ये अच्छी बात है। इस बाथ टब का साइज और यहाँ की खिड़कियों का साइज बिल्कुल परफेक्ट है, पर बार बार पानी की छींटे पड़ने की वजह से दीवार खराब हो सकती है। इसे रोकने के लिए क्या आपने कोई इंतजाम किया है? बिल्कुल, हमने ऐसे वाटरप्रूफ मटेरियल का इस्तेमाल किया है जिससे कि दीवारों को कोई नुकसान न पहुँचे। आपने बिल्कुल सही किया। कस्टमर्स का पूरा ख्याल रखा है आपने। फिर से बोलने के लिए कुछ भी बोल रही है। मुंह बंद रखो अपना। ये देखिए, इस किचन का डिजाइन बहुत खास है। पहले बैक स्टोरेज है, किचन की सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से सेट हो जाए ऐसी व्यवस्था की गई है यहाँ। और आप स्टोरेज भी देख सकते हैं। वाकई में इसकी डिजाइन बहुत अच्छी है। सच कहूँ तो मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। अगर इस किचन में सारा सामान होता तो मैं अभी आप लोगों को बनाकर खिलाती। टुम टुम टुम। फिर से ओवर एक्टिंग। खाना बनाने का शौक तो मुझे भी है। जिस दिन मैंने खुद का घर ले लिया उस दिन सबको दावत पर बुलाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है आपका सपना जल्दी ही सच होगा। बेस्ट ऑफ लक। वाह, क्या बात है। इसकी बनावट तो बहुत अच्छी है। ये किचन तो कमाल का है। यहाँ साथ मिलकर खाना बनाने का मजा ही और होगा। क्या इसका मतलब सुमाई भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रही हूँ? ये सच में इंटरेस्टेड लगता है। इसकी बातों से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। इनका कुछ नहीं हो सकता। हमारा टूर यहीं खत्म हुआ। वैसे इस घर की डिजाइन में मैं इन्वॉल्व रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ओह अच्छा, सच में क्या? क्यों, आपको ये घर पसंद आया? हाँ, ये तो मेरे सपनों का घर है और शायद मुझे अपनी मनपसंद साथी भी मिल गई है। और वो है, कहीं वो मैं तो नहीं? वो साथी तुम हो। इसका मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हो? नहीं, आपसे किसने कहा? ये बस एक्टिंग कर रहे थे। सही कहा। इत्तेफाक से आज हम दोनों पहली बार ही तो मिले हैं। आप पहले कस्टमर हैं जिन्होंने इस घर की खूबसूरती को समझा है। और मैं पहली बार किसी से मिला हूँ जिससे घर का मतलब समझ में आया है। मेरी लाइफ पार्टनर बन जाओ। क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी, हम चलते हैं। बाय बाय, हम चले। आप लोग खुश रहिए।